सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यंजन संधि के तीसरे नियम को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक निवेदन ये है कि हिंदी स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और परीक्षा उपयोगी सामग्री आपके पास पहुंच पाए। तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। या नियम यह कह रहा है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए नियम यह कह रहा है कि म के बाद जब कोई स्पर्श व्यंजन आएगा तो म का क्या होगा, ये या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या बाद वाले वर्ण के वर्ग का या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, या इस म में ही परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा कि इस वर्ण के वर्ग का पांचवा बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, व्यंजन संधि का यह तीसरा नियम यह कह रहा है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो पहला म में दो तरीके से यहां परिवर्तन हो रहा है। म में यहां दो तरीके से परिवर्तन हो रहा है। पहला परिवर्तन तो यह है कि कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या है कि बाद वाले वर्ण के वर्ग का, दूसरा परिवर्तन भी किसमें है, म में ही है। लेकिन परिवर्तन होगा कैसे यह जानना जरूरी है। तो जो भी अगर इधर वर्ण आया रहेगा तो क्या हो जाएगा, बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। यदि इधर च छ ज झ आया है तो इया हो जाएगा, ट ठ ड ढ आया है तो ड़ हो जाएगा, त थ द ध आया है तो न हो जाएगा, क ख ग घ में से कोई आया है तो अंग हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, या म में दूसरे तरीके से जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि अगर इधर क ख ग घ में से कोई एक आया होगा तो म अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, च छ ज झ में से कोई आया होगा तो म इया में परिवर्तित हो जाएगा, ट ठ ड ढ में से कोई आया होगा तो म ड़ में परिवर्तित हो जाएगा, त थ द ध में से कोई आया होगा तो म न में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमको यही उदाहरण से समझने की जरूरत है। उदाहरण लेते हैं। अहंकार नियम यह कहता है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो म के बाद स्पर्श व्यंजन क्या आया, क आया, तो म किस में बदलेगा, पहला तो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बना यहां, अहंकार। म का लोप हो गया, म बदल गया किसमें, इस बिंदी में, अनुस्वार में। क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे तरीके से भी परिवर्तन करके देख लेते हैं। दूसरे तरीके से जब परिवर्तन करेंगे तो कह रहा था कि बाद वाले वर्ण का म जो है किसमें बदलेगा, बाद वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो बाद का वर्ण क्या है, क आया है,
म के बाद क आया, तो क का पांचवा अक्षर कौन हो जाएगा? म। क का पांचवा अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा म। म किसमें परिवर्तित होगा? अब अंग में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बना? अहं धन कार। शब्द बना अहंकार। दूसरा उदाहरण लेते हैं। किम धनचित। किम धनचित। शब्द क्या है? किम धनचित। शब्द क्या है? किम धनचित। म के बाद कौन आया है? स्पर्श व्यंजन च आया है। तो नियम जो पहला कह रहा था कि म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो गया किम, और यहां से चित को उतार लेंगे, शब्द बना किंचित। लेकिन यही म कैसे दूसरे तरीके से परिवर्तन होगा? तो चूंकि म के बाद च आया है, तो च का पांचवा अक्षर क्या है? इ है। तो म किसमें बदलेगा? इस च के पांचवें अक्षर के रूप में म का परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ये म इ के रूप में बदल जाएगा। तो अब देखते हैं। ये म किसमें बदला? इ में। धनचित। शब्द बना किंचित। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि किम धनचित, नियम यह कह रहा था कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आएगा तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो म वहां पर यहां पर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हुआ, क के ऊपर लग गया, किंचित हो गया। दूसरे तरीके का जो परिवर्तन था वो ये था कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन अगर आता है तो म जो है बाद वाले अक्षर का, अर्थात बाद वाला अक्षर क्या है? च है। बाद वाले अक्षर के पांचवें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? च, छ, ज, झ, इय। तो म जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? इस इय के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको मैंने यहां उतारा कि धनचित। शब्द क्या बना? किंचित। आगे अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। समधन कल्प। समधन कल्प। अगला उदाहरण जो है वो है समधन कल्प। समधन कल्प। म के बाद फिर क आया हुआ है, तो म किस में बदलेगा? प्रथम दृष्टया तो म बदल जाएगा अनुस्वार में। शब्द बना संकल्प। दूसरे तरह से जो परिवर्तन होगा उसको देख लेते हैं। स है, क क्या है? क का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? अंग। दूसरा हो जाएगा संकल्प। एक अगला उदाहरण समधन तोष।
तो म यहां पे अनुस्वार हो गया, संतोष हो गया। दूसरा, अब म के बाद त आया है तो म में परिवर्तन क्या होगा? बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर कौन हो जाएगा? म हो जाएगा। तो बाद वाला वर्ण त है, त का पांचवा अक्षर त थ द ध न, तो म किस में परिवर्तित होगा? न में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बना? संतोष। एक और उदाहरण देखते हैं, पंचम। एक और उदाहरण देखते हैं, पंचम। म के बाद च आया है, तो पहला जो परिवर्तन होगा वो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। शब्द क्या बन गया? पंचम। अब जो दूसरे तरीके का परिवर्तन है, जो इसकी बात कर रहा है कि बाद वाले अक्षर का क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर। तो बाद वाला अक्षर च है, तो च का पांचवा अक्षर य, तो म किस में परिवर्तित होगा? म परिवर्तित होगा यहां पर य में। तो शब्द क्या बना? पहले इसको उतारते हैं, पम धन चम। अब म जो है च के पांचवें अक्षर के रूप में बदलेगा। कौन? म जो है च के पांचवें अक्षर के रूप में बदलेगा। तो यहां पे जो परिवर्तन होगा वो म य में बदलेगा। तो शब्द क्या बना? पम चम। ये थी व्यंजन संधि का तीसरा नियम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वनडे परीक्षाओं से लगाए डीएलएड तक की ढेर सारी परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।